हेलो बच्चों। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 3 के वीडियोस के बारे में। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हम सारे नीट के पीवाईक्यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज हैं उसके क्वेश्चन हैं यहाँ पर, वो हम सारे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो कहता है फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल्स टू इज रिफ्रैक्टिंग एंगल द प्रिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 हम से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो पिछले वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई टू दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ए प्लस डेल एम, यानी कि यहाँ पर हमने कहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू इस रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि डेल एम इज इक्वल्स टू ए। अगर आप यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा साइन ए प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बाई टू। ए यहाँ पर क्या है, ए जो है ये इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज व्हाट, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो यहां से करते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये हम तो इसको लिख सकते हैं साइन ए को टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को साइन ए बाई टू। ठीक है, तो ये और ये कट क्या बचा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू टू एंड कॉस ऑफ ए बाई टू। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी म्यू की। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि जो, पहले मैं फ्रिज बना लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ये हमारी 0 से 90 के बीच में वेरी करती है। तो जो ए है, दिस ए इज वेरिंग बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये हमारी यहाँ पर वेरी कर दी है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू टू कॉस 90 बाई टू, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस 90 बाई टू, यानी कि यहाँ पर कॉस 45, यानी कि 1/√2, 1/√2 इंटू टू, टू बचेगा √2। और मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर देखो, नॉट हियर, यहाँ पे तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो। ठीक, तो ये हो जाएगा टू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, √2 से 2 के बीच में ये वैल्यू हमारी जाती है, तो √2 और 2 के बीच में ये वैल्यू अगर हमारी जाती है तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है यहाँ पर बस। A ray of light is incident at an angle of incidence on one face of the prism assumed to be small and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is new, the angle of incidence is I, that is nearly equals to। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा यहाँ पर है, देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर ये है। तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल डेल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। ठीक, अब आपको पता है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आई प्लस ई डेल प्लस ए। ठीक है, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल प्लस ए। ये कहां से निकला, यहाँ से निकलता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म का ही, मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला है आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल प्लस ए। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यही ऊपर वाले फॉर्मूले से ही है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नॉर्मली बोला है। डेल इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस एन इंटू ए प्लस ए। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू ए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही गया। ठीक है, क्वेश्चन 59, 59 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फॉर प्रिज्म मेड ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड अप of glass or refractive index mu that is 1.5 is obtained with another prism or refractive index that mu2 is 1.75,
द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है। द एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म शुड बी, सेकंड प्रिज्म का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये हमसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की कंडीशन है यहाँ पर क्वेश्चन 59, देखो फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ये हमारा यहाँ पर कंडीशन है, ठीक। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन राइट दिस एज del 1 इज इक्वल टू del 2, ठीक है। del 1 इज इक्वल टू del 2, del 1 की वैल्यू क्या है, μ1 - 1 इंटू a1, और उधर ले आएंगे del 1 - del 2 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, del 1 - del 2 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा μ2 - 1 इंटू a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 - 1 है तो 1.5 हो जाएगा -1, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, माइनस यहाँ पर 1.75 - 1 वैल्यू हो जाएगी a2 दैट इज इक्वल टू 0, 0.5 इंटू 15 डिग्री, 0.75 इंटू a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू, देखो 0.75 यहाँ पर 7.5 आएगा, a2 की वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्रीज आ जाएगी, आपको दिखाई दे रही होगी, ऑप्शन नंबर बी में दिया भी हुआ है, तो ये सही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, a ray of light incident on a 60 degree prism at a minimum deviation position, the angle of reflection of the first incident face of the prism is, ठीक है। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 60 अब यहाँ से, देखो and a ray incident on a 60 degree prism, 60 degree prism पर इंसिडेंट है, ठीक है, एट अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए हमें पता है, एक और रिलेशन को पता है, दैट r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर, अरे एक मिनट बच्चों, मिनिमम डेविएशन r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा r, सो r इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, r इज इक्वल टू निकल के आएगा यहाँ से a/2, ठीक, a/2, a/2 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है तो a/2 यानी कि 30 हो जाएगा, यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। The refractive index of the prism is √2 and the refracting angle is 30 degree. Refractive index दे रखा है, refracting angle दे रखा है, one of the refracting surface of the prism is made a mirror inverse. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the mirrored surface if its angle of incidence of the prism is. Angle of incidence हमसे पूछा है यहाँ पर, चलिए करते हैं इसको। तो यह 61 क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए करते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, ठीक है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं जो इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है। देखो इस तरह की कंडीशन होगी, इन्होंने कहा इनर सरफेस जो है पॉलिश कर लेते हैं, तो हम लोग करते हैं इनर सरफेस यहाँ पर पॉलिश, देखो ठीक है। तो ये अच्छा पॉलिश कर लिया हमने इनर वाले को, यहाँ से रे जा रही है इंसिडेंट रे इस तरह से, ये है इस जगह से जाएगी और यहाँ से जाके सीधा ऐसे इस पे इंसिडेंट होगी नॉर्मली, और जिस डायरेक्शन में जा रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, इसी डायरेक्शन में वापस भी आ रही है, एंगल ऑफ 90 डिग्री है यहाँ पर। यहाँ से अगर मैं डाल रहा हूँ ये इंसिडेंस, ये 60 डिग्री है, हो जाएगा अगर ये टोटल 90 है 60 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ 30 डिग्री है ना यहाँ पर, तो ये बचा 7 डिग्री, ठीक। ये चीज पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारा, वो भी हमारा 30, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर हो आता है यहाँ पर, ठीक। तो स्नेल लॉ लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ, चलिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। μ1 साइन आई, μ1 साइन आई, μ1 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन आई इज इक्वल टू μ2 यानी कि यहाँ पर क्या है, ग्लास है, तो μ2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव मटेरियल, यहाँ पर μ2 की वैल्यू है √2, साइन आर यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, साइन आई इज इक्वल टू हो गया 1/√2,
यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 45 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर अ प्रिज्म इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉट ए बाय टू, देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कॉट ए बाय टू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर कॉट ऑफ ए बाई टू, यानी कि आप हम इसको फर्दर लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। और आपको पता है म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू, यहाँ लिख सकते हो 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू। नीचे वाला जो साइन ए बाई टू है, यहाँ पर भी जो साइन ए बाई टू, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा जब दोनों इक्वेट करोगे आप। तो सीधे मैंने इसको कैंसिल आउट मान लिया, यहाँ पर मैं लिख दिया साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर फर्दर पाई बाई टू माइनस ऑफ ए बाई टू, ए बाई टू प्लस डेल एम बाई टू। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर लिखिए पाई बाई टू माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम बाई टू। तो डेल एम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस टू ए, यानी कि 180 माइनस टू ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63। देयर इज अ प्रिज्म ऑफ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो 30 डिग्री है हमारा। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड, द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल ट्रेस इट पार इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज। यहाँ पर 63 भी लगभग कुछ उसी तरह से दे रखा है इन्होंने। और सेम डायग्राम ही का बना सकते हैं हम लोग, तो चलिए कर लेते, एक बार बना लेते हैं फिर भी डायग्राम हम यहाँ पर। कंडीशन कुछ इसी तरह से है, ये वाली कंडीशन है यहाँ पर, प्रिज्म वाली ही बात है। ठीक, रे यहाँ से जा रही है, ये सीधा से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेम डायरेक्शन में पाथ की है तो वापस हो जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो आपको पता है कि आर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री है यहाँ पर। आपको म्यू इज इक्वल टू पता ही है, क्या पूछा उन्होंने। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है हमको। तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है √2, साइन आर की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। A ray of light is incident at an angle of incidence I on one surface of the prism of a small angle A and emerge normally from the opposite surface. The refractive index of the material of the prism is mu. Refractive index क्या है, mu है। Angle of incidence is nearly equals to। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 में देखो, हमें पता है कि जो रे है, रे इमर्जेस नॉर्मली, रे जो है वो नॉर्मली एक दूसरे सरफेस से यहाँ पर इमेज हो रही है। तो R2 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी यहाँ पर वो 0 हो जाएगी। और आपको पता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दैट इज इक्वल टू R1 बचेगा। ठीक, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I1 डिवाइड बाई साइन R2, सॉरी साइन R1। और साइन I1 यहाँ पर आपको पता ही है, अगर हम स्मॉल एंगल ले लेंगे तो I, इसको ले सकते हैं हम लोग I बाई R1, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, तो I इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं इस तरह का। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। 65 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, नेचर ऑफ फिनोमेना पे बेस्ड सारे क्वेश्चन 65 वाला है। ठीक, पिक द रॉन्ग आंसर्स इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। ठीक है, रेनबो के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग आंसर बताना है हमने। उन्होंने कहा कि व्हेन द राइट रे अंडरगो टोटल टू इंटरनल रिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो इन वाटर ड्रॉप सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, बहुत सही बात है। द ऑर्डर ऑफ द कलर इज रिवर्स इन द सेकंड, हाँ बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ कलर जो होता है रिवर्स होता है, विजिबल से उल्टा होता है। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो इफ व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ द सन, सन के इन फ्रंट नहीं दिखता है रेनबो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, ठीक है, अपोजिट टूवर्ड्स नहीं, अपोजिट लिखो यहाँ पर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया यहाँ पर सी वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला आंसर हो जाएगा, रेनबो इज कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये सही है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 देखो, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या कौन सा आंसर टिक नहीं करना है यहाँ पर। रेनबो इज फॉर्म डी टू, देखो स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ओनली नहीं होगा, तो ऑप्शन बी वाला हमेशा लगाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। हालांकि इन्होंने को रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन भी इन्होंने, रिफ्लेक्शन वर्ड भी आया है यहाँ पर, लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन ओनली शब्द गलत है यहाँ पर, इस वजह से, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन यहाँ पर हो जाएगा। अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग, ब्लू कलर क्यों है हमारा स्काई के यहाँ पर, स्कैटरिंग के कारण है ये, क्योंकि रिले प्रिंसिपल के कारण amount of scattering is equals to is inversely proportional to fourth power of wavelength. Let me tell you, ये रिले क्राइटेरिया है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 4, ठीक है। उससे आपको ज्यादा जरूरत नहीं जानने की, लेकिन बस ये जानना है आपको कि हाँ स्कैटरिंग के द्वारा ही हमारा इस कलर, इसका जो कलर है वो हमारा ब्लू दिखता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड पावर ऑफ लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पावर, द पावर ऑफ बाइकॉन्केव लेंस इज 10 डायोप्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर दे रखी 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, ये हमसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है। थोड़ा सा ऐसे कर लें हल्का सा, ये देखो, ठीक। तो रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस आपसे यहाँ पूछा, पावर यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 क्वेश्चन में पावर आपको पता है P इज इक्वल टू यहाँ पर 100/F होता है, और इन्होंने कहा है पावर जो है 10 डायोप्टर है, F इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, F इज इक्वल टू हो जाएगा 100/10, यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट इज आपका 10 डायोप्टर है, तो F इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला पता ही है आपको, R/ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, ठीक ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 से 10 गया, यहाँ पर हो गया म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगी, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69, अ पर्सन हैज नियर पॉइंट एट 16 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल्स टू रीड इज 22 सेंटीमीटर, पर्सन का नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है, हैविंग ग्लास सेपरेटेड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज इज, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पर उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखो, नियर पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो नियर पॉइंट यानी कि v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ को अगर हम यहाँ पर x मान लें, u इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर u इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, क्योंकि आंखों से दूर है, तो यहाँ पर एक्चुअली 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u की वैल्यू यहाँ पर 1/-60 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो -1 -3, तो -4/60 1/f, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, 15 जब 60 होता है ना, -15 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है हमें, एक मिनट बच्चों, गलती हुई यहाँ पर, एक्चुअली देखो यहाँ पर इसलिए आंसर नहीं बचे, द फोकल लेंथ जो है यहाँ पर, इस जो ये यू की वैल्यू होगी ये भी हमारी माइनस में हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं ना, तो डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए भी यहाँ पर -60 हो जाएगा, इसके लिए भी -20 हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/60 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि 60 - 20 दैट इज इक्वल टू 40, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको 60 कंसीडर कर लो, तो 60 अगर मान लोगे यहाँ पर तो भी हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/60 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज, ठीक।
50 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर अपने आंखों से, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, maximum distance of distinct vision to infinity, the type and the power of correcting lens the person has to see use will be। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, देखो लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, यहाँ पर देखो लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन को यहाँ पर इन्फिनिटी ले जाना है, तो यहाँ पर पूछा है द टाइप एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस द पर्सन हैज टू यूज। तो ये बात यहाँ पर जो लिखी ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन को हमें इन्फिनिटी ले जाना है, तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या करेक्ट करना चाह रहे हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर मायोपिया करेक्ट करना चाह रहे हैं। मायोपिया मतलब क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब आदमी को पास का दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि आदमी को पास का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम तक, वहां तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारी इन्फिनिटी तक यहाँ पर जाए। तो v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है -4 मीटर्स में, अगर आप देखो, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा -इन्फिनिटी, पावर आपको यहाँ पर निकालनी। ठीक, तो p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/-4 -1/-इन्फिनिटी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, द p इज इक्वल टू -1/4। ठीक, और यहाँ पर क्या करना है हमको, डी में, और v और जो u वैल्यू होती है ना यहाँ पर -1/4, तो यहाँ पर हो गया v इज इक्वल टू -1/4। लेट मी राइट प्रॉपर्ली, एक्चुअली ये वाला 4 में, ये वाला 4, ठीक है, ताकि डाउट ना हो u और 4 में। तो 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -0.25। ठीक है, -0.25, माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉन्क्यो मिरर, तो कॉन्क्यो 0.25 कहाँ लिख रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया of eye provides a converging power of 40 diopter. The least converging power of eye lens is cornea, that is 20 diopter. Using this information, the distance between the retina and cornea of eye can be estimated to be। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो सकती है, देखो 40 ये 20 ये 40-20 कितना हो सकता है। ठीक है, लेट मी टेल यू, एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल भी बताता हूँ इसके बारे में। तो वैसे तो आंसर आपको पता ही है कि देखो इन दोनों को ऐड ही कर देते हैं, जनरली ऐसा होता है, बट लेट मी मेंशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि फॉर नॉर्मल आई जो रे आती है इन्फिनिटी से, दे शुड गो टू द रेटिना विदाउट एफर्ट्स। और जब हम इन्फिनिटी पर देखते हैं तो लेंस ऑफर मिनिमम पावर, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन में जाता है यहाँ पर, मतलब ये लाइन लिखनी थी मुझे आपको समझाने के लिए, जो कॉम्बिनेशन जो होता है 40 और 20 का, ये कितना देता है, 60 देता है आपको, 60 डाप्टर का यहाँ पर देता है। लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/60। 1/60 को जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो 1.67, सॉरी सेंटीमीटर्स में यहाँ पर आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इंक्रीज कर दी गई है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पर क्या होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये फॉर्मुलेस आपको जरूर याद होने चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का लिखो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल डी एफ ओ एफ ई। ठीक है, यानी कि दैट इज इक्वल टू एफ ओ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर हम इसके लिए देखेंगे, इसके लिए टेलीस्कोप के लिए देखेंगे, टेलीस्कोप के लिए आपको पता है, टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ बाई एफ ई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इंक्रीज, फोकल इंक्रीज कर रहा है, तो नहीं 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 इंक्रीज नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा, क्योंकि इसी केस में सिर्फ डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
In a compound microscope, the magnification is 95. The distance of the object from the objective is 1 by 3.8 centimeter. Focal length of the objective is 1 by 4 centimeter. Magnification of eyepieces when the final image is formed at least distance of distinct vision. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करनी है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है 95। ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी कितनी है 1/3.8। फोकल लेंथ 1/4। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है इन फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इज डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है m इज इक्वल टू क्या होता है एफ ओ सॉरी यहाँ पर एम ओ इंटू एम ई, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू एम ओ की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एफ ओ डिवाइड बाई यू प्लस एफ ओ इंटू एम। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पर है 95 यहाँ 95। एफ ओ की वैल्यू है यहाँ पर 1/4 ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। u की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/3.8 माइनस में प्लस 1/4 इंटू एम ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है एम ई की वैल्यू तो हमें यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया 1/4 इस तरह करके यहाँ से 95 इज इक्वल टू 19 एम ई वैल्यू यहाँ पर आ गई। सो एम ई की वैल्यू हो गई 5। एम ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो जो मतलब टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो हमारा होगा दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर दैट आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज जो भी नीड्स के जो भी टॉपिक है इसके बाद हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। सो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। ठीक है, और लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दो फ्रेंड्स हैं आपके साथ। जय हिंद।